तो सबसे पहले जो हम टॉपिक को शुरू करेंगे पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि कोई भी पावर जो होगा वो नॉन इंटीग्रल होगा। नॉन निगेटिव एंड नॉन इंटीग्रल पावर को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल एंड दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट। दूसरा क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो वेरिएबल का मतलब सिंबल टाइप का जो होता है, सिंबल, सिंबल में अल्फ ए टू जेड, ए टू जेड जो होगा दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और कांस्टेंट मीन्स क्या होगा? 0 to 9 वैल्यू जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। इसी के कॉम्बिनेशन से यूज करेंगे हम। ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन, आराम से करना, इसको सही से समझ करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने 8वीं में पढ़ा था। दूसरा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, डेफिनेशन अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन विथ साइन, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, सेकेंड चैप्टर मैथ्स का, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या हो सकता है यहाँ पे? तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ये सारी चीज़ें इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे हमको इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, मान लो 2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 9, ऐसा कुछ मैंने इक्वेशन लिखा, तो ये क्या कहला रहा है? एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। या फिर इस तरह से कोई नंबर लिख लो, 2x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आता है हमारा पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हाँ लिख लेना, जितना समझ में आ रहा है वो लिख सकते हो। पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? ठीक है, पॉलिनोमियल्स होने के लिए जो पावर होगा वो क्या हो सकता है? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। पावर मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर। इसका मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है कि जो पावर होंगे वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए या फिर नॉन निगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव अगर हो गया तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मैंने लिख दिया 3 प्लस में 8x², एक्स का पावर 3/2, ठीक है, प्लस में 4x का पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल्स नहीं है? क्योंकि पावर किस फॉर्म में आ गया? फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। पावर किस में आ गया? फ्रैक्शन में। पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा वो? तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। इसके बाद आएंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आएंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं।
एक होता है साइड के बेस पे, एक डिग्री के बेस पे कह सकते हैं, और एक टर्म के बेस पे। डिग्री और टर्म, डिग्री और टर्म, डिग्री के बेस पे और दूसरा टर्म के बेस पे, मतलब कितने टर्म हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो कैटेगरी में बांट रहे हैं हम उसको, एक डिग्री के बेस पे और दूसरा टर्म के बेस पे। डिग्री के बेस पे क्या हो सकता है एंड टर्म के बेस पे क्या हो सकता है। ठीक है, वरना तुम्हारा एलसीएम लो ना, 3 4 का एलसीएम 12 होगा। उसको वहां पे एलसीएम नहीं करते हैं, साइड में करते हैं, वहां पे सोल्व कैसे करोगे फिर क्वेश्चन जो दिया है। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे अगर हम बात करें तो डिग्री के बेस पे पहला जो टर्म है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। लीनियर क्वाड्रेटिक, ध्यान रखना, सॉरी सबसे पहले लीनियर, सबसे पहले क्या लिखोगे? लीनियर। क्वाड्रेटिक सेकंड में आ जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? लीनियर। लीनियर जिसमें डिग्री 1 होता है। डिग्री कितना होगा? डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब पावर 1, जैसे हमने लिखा 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। तो ये हमने क्या लिखा? इक्वेशन लिखा, और इस इक्वेशन में क्या है? पावर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर कहेंगे। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा? डिग्री कितना होगा? 2। पावर 2 होगा। पावर क्या हो जाएगा? 2। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा 2x² प्लस में 6x प्लस में 9। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में आपका आता है लीनियर क्वाड्रेटिक। थर्ड में क्या आ जाएगा? क्यूबिक। थर्ड में क्या आएगा? क्यूबिक। थर्ड में आएगा आपका क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? डिग्री कितना आ जाएगा? डिग्री मतलब पावर 3 आएगा। पावर 3 आएगा। और पावर 3 का एग्जांपल क्या ले सकते हो? तो पावर 3 में देखो 3x का पावर 3 माइनस का 9x² प्लस में 2x। इसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, प्लस में 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट्स कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। पावर 4 हो जाएगा, मतलब 3x का पावर 4 माइनस 6x का पावर 3 प्लस 2x प्लस का 9, ऐसा कुछ मान लो। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। तो हाईएस्ट पावर 4 को क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे इसे। आवाज क्लियर है? बाकी ऑनलाइन में डिस्प्ले वगैरह सब क्लियर जा रहा है? ओके। 3 4 कैल्शियम लिए भाई। 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, 2/3 प्लस 4/4 इस कैल्शियम 12। ठीक है, डायरेक्टली इसको इससे करो, इसको इससे डिवाइड करो। करो अभी, डिवाइड करके करो कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया डिग्री के बेस पे। अब आता है टर्म के हिसाब से हमें क्या करना होगा। टर्म के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं तो सिंपल सबको पता भी होगा। एक है टर्म के बेस पे, अब देख लो। टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे पहला है मोनोमियल। पहला क्या है? मोनोमियल। मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन। मोनो मीन्स क्या होगा? वन टर्म। और वन टर्म के लिए क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर हमने लिखा 2x, सिर्फ क्या लिखा? 2x, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है। दूसरा आता है हमारा, सिर्फ यानी मतलब 5 ही रह जाए या 1/3 रह जाए,
तो ये सब क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है बाइनोमियल। दूसरा क्या हो सकता है? बाइनोमियल। दूसरा बाइनोमियल। बाइनोमियल। बाई मीन्स क्या होता है? टू। बाई का मतलब टू। दो टर्म होंगे इसमें। कितने टर्म होंगे? दो टर्म होंगे। जैसे हमने लिखा 2x प्लस में 5 या 3x माइनस का 6, तो ये कितने टर्म आ गए? एक टर्म और एक दूसरा टर्म। ये दो टर्म को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल। थर्ड में आते हैं। थर्ड में आएंगे, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तीन टर्म को बोलते हैं। कितने टर्म को? तीन टर्म को कहेंगे ट्राइनोमियल। तीन टर्म को ट्राइनोमियल। ठीक है। अब जैसे देखो, तीन टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे हमने लिखा 3x का पावर 2 प्लस में 6x प्लस में 9, ऐसा कुछ लिखा मैंने। ठीक है। तो कितने टर्म हो गए? एक, दो और एक, तीन। तीन टर्म को हम करेंगे ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा जैसे होगा, तीन से ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तीन या तीन से ज्यादा होगा तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो ये टर्म समझ में आ गया कितने टर्म होने चाहिए ट्राइनोमियल में, बाइनोमियल में कितना होना चाहिए, ट्राइनोमियल में कितना और मोनोमियल में कितना। फिर आता है आपका एक पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मींस क्या होता है? मैनी। तो मैनी कितने से? मोर देन थ्री टर्म। थ्री या मोर देन थ्री टर्म? मोर देन थ्री टर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। चार हो, पांच हो, छह हो, वो सारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, लिख लिए? गुड। अब इसी में तुम्हें एक चीज निकालने के लिए आ जाएगा कि ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। हाँ? ठीक है। और उसकी डिग्री भी बतानी है। और उसकी डिग्री भी बतानी है। और अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री भी बताना है। अब चलो समझो क्वेश्चन। यहाँ तो हम टाइप्स बताया, उसके बाद हम पहला कॉन्सेप्ट समझो कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन लिखो। एक्स का पावर 5 प्लस 2x का पावर 3 प्लस एक्स का पावर 7। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लो। वाई क्यूब माइनस अंडर रूट 3y। ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले तो ये चेक करो पॉलिनोमियल है या नहीं है। हाँ, पहले ये चेक करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला वाला पॉलिनोमियल है, दूसरा वाला नहीं है। तुम दिखाओ कहाँ तक हुआ, नहीं बना। इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा ना। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा ना। प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये तो करना है। 12 8 20, 20 अपॉन में 12, ये हो गया आंसर। सिंपल। समझ में आ रहा है क्या करना है? ये तरीका अपनाओ अभी जल्दी करने के लिए। हैं? करिए इसको जल्दी। हाँ, हो गया। कौन सा पॉलिनोमियल है इसमें? तो ये सिंपल सा पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होगा तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये? तो डिग्री कितना है इस पे? 5, तो डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब इस पे आओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। ठीक है। ये भी तो वाई थ्री, अंडर रूट थ्री का वाई तो है कांस्टेंट। हमने बोला पावर नहीं होनी चाहिए। पावर क्या है? इंटीग्रल पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। डिग्री पा है इसमें, डिग्री इसमें 3 हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड की बात करें तो थर्ड में क्या याद रखना। एक और क्वेश्चन लिखो। 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 2। ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है बताइए।
नहीं है? क्यों नहीं है भाई, हो सकता है। क्या फ्रैक्शन में दिख रहा है इसीलिए? तो भाई इसको तरीका है ना, सोल्व कर सकते हो इसको। इसको जब सोल्व करोगे, देखो, तो ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू √2 क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है? प्लस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? और पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है इसका? 2। तो डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक्स का पावर 108 -1, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है बता? क्यों नहीं है ये बता दो। हैं? तो 1.8 का है तो हमने क्या बोला था? पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर किस में होना चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल देखो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और दूसरा निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल होगा। और डिग्री कितना आ जाएगा इसका? डिग्री 108। डिग्री 108 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखो। यहाँ लिखो। एक्स का पावर -2 प्लस 2x का पावर -1 प्लस 3, ये बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? हैं? नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? नेगेटिव है, नॉन इंटीग्रल पार्ट हो गया ये। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वन, वन पॉलिनोमियल है या नहीं है? बोलो, वन वन पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। इसकी डिग्री क्या होगी? कोई भी डिग्री नहीं है। डिग्री क्या है? कुछ भी नहीं है, तो डिग्री जीरो हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। -3/5 पॉलिनोमियल है या नहीं है? 3/5 पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? पावर कहाँ है? पावर नहीं है तो कुछ नहीं, पावर तो जीरो मानेंगे ना। कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? जीरो। तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल होगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। ये समझ में आ गया कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लिख लोगे आसान से। दूसरा आता है कि कोफिशिएंट निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? कोएफिशिएंट निकालने के लिए। कोएफिशिएंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो आप। जैसे मैंने कुछ लिखा, 2x² प्लस में 5x प्लस में 9, ये हमने लिखा है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ x² का कोफिशिएंट क्या होगा? बताओ, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? इसमें ये पूरे इक्वेशन में, ये तो पहले पॉलिनोमियल है, ये पूरे इक्वेशन में x² कहाँ पे है? यहाँ है। और जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको क्या करो? ढक दो। बच क्या गया? 2। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन देखो, इस पे कोफिशिएंट का मतलब हमें वहां के जो जिसका पूछेगा उसे हमें क्या करना है? हाइड कर देना है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, 3x² -6y प्लस में 2, ये इक्वेशन है मान लो। ठीक है, मैंने पूछा y का कोफिशिएंट क्या होगा? हमेशा भाई नाइन्थ क्लास में होगा, साइन के साथ बोलना होता है। -6। तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
6। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, इसका कोफिशिएंट निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो इसका बताओ, कोफिशिएंट बताओ, दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। 9x प्लस में 2x² माइनस में 6 का पावर 3 माइनस 9, ये इक्वेशन दिया है। हमें बताना है x² का कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट दोनों का बताना है। बता के दिखाओ। हाँ, टू, -6 और +2। ओके, गुड। देखो 4 6 का एलसीएम 6 नहीं आएगा। देखो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा ना, इसको ऐसे करो ना एलसीएम लेने के लिए, 2 से 2 टाइम कटेगा और 2 से 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आएगा। कितना आएगा? 12। ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो पहले तुम एलसीएम पे फोकस करो भाई, एलसीएम लेना सीखो। 2 और 8 का एलसीएम बताओ, 3 और 9 का एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम। चलो इसको बताओ भाई, फैक्टर निकाल के जो निकालते हैं एलसीएम। हाँ, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक समझ आया सबको? पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? ठीक है, अब हेडिंग डाल दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद हम क्वेश्चंस देंगे तो वहां से सॉल्व करना है। इतना एग्जांपल करा दिया बहुत है कोफिशिएंट निकालने के। कोई नहीं, अभी आया हुआ है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, जेड है वो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, कुछ आइडिया है किसी को कुछ? हम्म, देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना पी एक्स, तो पॉलिनोमियल एक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल एक्स कहेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं इफ पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इफ पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन समझ ज्यादा आएगा। अगर हमने इफ कोई पी एक्स लिया, इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 4, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है। फाइंड फाइंड पी की वैल्यू उसने क्या बोल दिया यहाँ पे? 2। पी की वैल्यू क्या बोल दिया है? 2। अब इसका मतलब ये है, ये जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। क्या पुट करोगे? 2। तो यहाँ पे लिखो 2, 2 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस में 4। जहां जहां x था वहां क्या पुट कर दिए? 2 पुट कर दिए। तो 2 का स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 इंटू 2 माइनस 5 टू जा 10 प्लस का 4, 8 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 4। तो 8 और 4 12, 12 12 में से 10 जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी को बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरे कंडीशन में याद रखना, लिख लो, इसको उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतारो, है ना?
हो गया यहाँ तक? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा थोड़ा पॉइंट। आगे देखो, इजी है। देखो, प्रोसेस के साथ जब सीखोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है नाइन्थ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें क्या करना पड़ेगा जाके क्वेश्चंस। अब तुम 2 दिन गायब थे, कहाँ थे भाई, कहाँ थे गायब? हम्म? तो ऑनलाइन क्यों नहीं लेता है भाई? और बारिश, क्लास नहीं मिस करने का बता दे रहा हूँ पहले। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। पी एक्स का वैल्यू दे रखा है x-3। पी एक्स का वैल्यू क्या है? x-3। तो इसका जो जीरोस आएगा वो क्या आएगा? देखो यहाँ इसका जीरो क्या आएगा, तो x-3 की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू 3, इतना करना था इसमें, सिंपल सा। हाँ, p ऐसे ही बस रहता है इसमें, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ जीरो x की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन तुम्हें वेरीफाई करने के लिए दिया गया यहाँ पे। अब देखो, ये ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए, क्या ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखो, वेरीफाई वेरीफाई दैट -1/2 is a zero of polynomial, is a zero of polynomial p x is equal to पी वाई, यहाँ पे पी वाई है, पी वाई 2y प्लस में 1। ये इक्वेशन है। इसने ये पूछा है कि क्या ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। अब समझो, यहाँ पे वेरीफाई करना है कि -1/2 जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे। कौन सा इक्वेशन? 2y+1। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना -1/2, उसके जगह पे क्या पुट, y की जगह पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। -1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, जीरो। और अगर आंसर जीरो आ जाए, इट मीन्स वेरीफाइड हो गया। और अगर जीरो नहीं आए तो वेरीफाई नहीं हुआ, ये बताना है इसमें, ठीक है। आसान अभी आएगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, हुआ तुम्हारा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो और ट्राई करना है इसको, अभी करो। 2 - 5x। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2/5, ये है कि नहीं, 2 - 5x, 2 - 5x जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं, बताओ सॉल्व करके दिखाओ। 3 से किया 1, 3 से किया 9, 3 3 जा 3 3 जा कितना होता है, 6। तो क्या लिख रहा है यहाँ, 2 से काटा, ठीक है, 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, 2 2, ये भी तो आएगा ना, ये भी तो 2 से तो काट रहे हो ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ लिखे हो, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना इस तरह से। यहाँ देख, 2 से काटा इसको, 2 से कैसे काट दोगे भाई, 15 2 के टेबल में आता है क्या, तो 3 से काटें। जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, समझे। इसलिए तो मैं बोला हूँ, इसीलिए तो फैक्टर पहले समझो, फैक्टर क्या होता है, घबराना नहीं है इतना, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, क्या होगा। हम्म, अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, 60 इसका आ जाएगा। अब करो इसका, इसको करो। हाँ, कहाँ तक हुआ, वेरीफाई है, कट गया पूरा, जीरो आया। सबका ऑनलाइन वाले में समझ आ रहा है सबको कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ओके,
शांत हो जा भाई, क्या दिक्कत? चलो अब देखो क्वेश्चन। 2 and -3 आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल और नॉट। देखो अब यहाँ दो दिया है, 2 and -3 क्या जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं है, ये पता करना है। और इक्वेशन है तुम्हारा x² प्लस x-6, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इट मीन्स क्या करना है, सबसे पहले 2 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ। क्या करना है, 2 का वैल्यू पुट करना है, सोल्व। जहाँ x है वहीं तो पुट करेगा, तो 2 का वैल्यू पुट करोगे, पहले चेक कर दोगे है या नहीं, दूसरे बार -3 को पुट करोगे, फिर चेक करोगे है या नहीं। करके दिखाओ क्या हो रहा है। हाँ हाँ, चलो आगे। हुआ, जल्दी बताओ आंसर कितना आ रहा है। लोग कहाँ हैं दोनों। हाँ, 2 वेरीफाइड है, 3 नॉन वेरीफाइड है। देखते हैं भाई क्या है ऑनलाइन में सबका आंसर। दोनों वेरीफाइड है, तो पुट करो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 -6, 4, 4 प्लस में 2 -6, तो 6 - 6 क्या होगा, कट तो किया सब, आंसर क्या आएगा 0। दूसरा, अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस -3 प्लस -6, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस है, ऊपर में इवन नंबर है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये प्लस। ये समझ लो पहले ध्यान से कि अगर किसी नंबर के ऊपर ये ऐसा हो, देखो समझ लो पहले, बाद में कंफ्यूजन मत करना। जैसे -a का पावर 2 होता, ठीक है, तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर -a का पावर क्यूब होता तो ये निगेटिव का निगेटिव ही होता। तो यहाँ देखो साइन -a का पावर क्या है 2 है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 9 पॉजिटिव में, और प्लस माइनस -3 -6, -3 -6 क्या होता है -9, +9 -9 आंसर क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो दोनों वेरीफाइड हो जाएगा, दोनों क्या होगा वेरीफाई होगा। दोनों वेरीफाई होगा। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ, 13 तारीख को, 13 अप्रैल को। हम्म, तो उसका क्लास अब रात में लेंगे आज से, रीजनिंग का। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो करा ही दिया हूँ एक बार, साइंस वाइंस तो सब करा ही रखा हूँ, साइंस तो 8 वाला सब आ रहा है। ठीक है, उसी को रिवीजन करना है बाकी। इसका नहीं भरा है, हाँ। बाकी लोग जानू नहीं भरा है, किसी ने नहीं भरा है। ठीक है, क्रिश भरा है। सेंटर अलग अलग है ना, तुम्हारा सेंटर चेक किया एडमिट कार्ड, मैं देखूंगा अभी। चलो, इसके बाद जो आएगा आपका, यहाँ तक तो हमने सिखाया है। आगे जो हमें पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे आज नहीं। दूसरा टॉपिक है हमारा फैक्टर थ्योरम। दूसरा क्या है,
हाँ, फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज सब दिन एक ही दिन में सब नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम कल करेंगे, उस पर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम करेंगे। ये दोनों चीज अगर समझ आ गया तो फिर आएगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर का मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और ये सेकंड चैप्टर अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो बाकी चैप्टर्स ठीक ठाक हो जाएंगे, आसान। ठीक है, बाकी फर्स्ट चैप्टर का आपको रिवीजन करते रहना है। हाँ, क्या नहीं? नहीं भाई, कैसे जाओगे? ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर का कितना क्वेश्चन चल रहा था उधर? फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रिवीजन जरूरी है क्योंकि हर दिन ये टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जरूरी है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ इसको। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर यहीं पे तक चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। क्लास रीजनिंग करनी है ये हमें। चलो इधर ध्यान दो। मेंटल मैथ नहीं है ये, नॉर्मल सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे ना कल हम लोग। चलो ये वाली क्वेश्चन ट्राई करना, 62, क्वेश्चन नंबर 62। इसको पहले हम रिकॉर्ड खत्म करते हैं, रिकॉर्ड वहीं तक रहने दो ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग।